हाय। आज का टॉपिक है इंफॉर्मेशन कलेक्शन। जैसे डीएनए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो डीएनए से जब डीएनए अगली पीढ़ी में जाता है, नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, तो वो इंफॉर्मेशन लेके जाता है और एक बॉडी का निर्माण करते हैं। उसमें इंफॉर्मेशन होती है, सारी कोडिंग होती है, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। सही है, हम भी यही पढ़ते आए हैं आज तक। पर आपने नई रिसर्च सुनी होगी कि अब प्रोटीन भी डीएनए बना सकता है। कुछ ऐसे वायरस, कुछ बैक्टीरियाज में ऐसी प्रोटीन आई है जो डीएनए बना देती है। तो इट्स मीन के प्रोटीन के पास भी अपनी इंफॉर्मेशन होती है कुछ बनाने की। तो ठीक है, हमारा मेन बात ये नहीं है कि ये रिसर्च है हुई है। हमारी बात कुछ अलग है कि एक सेंट्रल डोग्मा होता है। जैसे डीएनए से आरएनए बनता है, एमआरएनए, उसके बाद प्रोटीन, और इसको बोलते हैं सेंट्रल डोगमा। यही आज तक हम 11वीं 12वीं में पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन अब ये नया है। तो हम इसके कंक्लूजन पे बात करते हैं कि चीज़ें कैसे हैं और अर्थ पे, यूनिवर्स में कैसे हैं चीज़ें। एक तो पहली बात ये है कि हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि 100% ट्रुथ पढ़ते हैं हम, चाहे वो कोई सी भी बुक से हम पढ़ रहे हैं। कुछ चीज़ें हो सकती हैं और वो भी एक लिमिट में। कुछ लिमिटेशंस होती हैं हर चीज़ की। अगर उसके अंडर आता है वो, तो सही रहता है, सही होता है, उसमें साबित होता है। और वो रूल जब तक कि गलत साबित ना हो जाए तब तक वो सही रहता है। उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो हम पढ़ते हैं कि प्रोटीन डीएनए नहीं बना सकता, प्रोटीन सिम्टम्स देता है। अब तक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तब तक कोई नई रिसर्च नहीं आती है। तो यूनिवर्स में क्या चल रहा है, अर्थ पे क्या चल रहा है, एनवायरनमेंट में, सारे स्पेस में क्या चल रहा है, हमें कुछ 100% एक्यूरेसी के साथ हम कुछ नहीं कह सकते। कि हम कई बार ऐसा बोलते हैं कि लाइट का वेलोसिटी इतना होता है, 3 × 10⁸ होता है। क्या पता ये हमारे रेफरेंस में ही होता है, या जो हमारे रूल्स हैं, जिस इन्वायरमेंट, जिस स्पेस में या जिस गैलेक्सी में, सॉरी, जिस सोलर सिस्टम में हम हैं, वहाँ लाइट का वेलोसिटी ये हो, या कुछ और कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। ये हम 100% नहीं कह सकते कि 3 × 10⁸ यूनिवर्सल लॉ है, इसकी इतनी वेलोसिटी होनी होनी है, या वेलोसिटी जैसी कोई चीज़ भी होती है, ये भी हमें नहीं पता है। तो पहली बात ये क्लियर हो जाती है कि जिन चीज़ों में हमें जितना पढ़ाया जाता है, उनको पढ़ने के हिसाब से हमें लेना चाहिए। यूनिवर्सली आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, तो मेरे ख्याल से गलत है। तो यहाँ एक सुकरात की बात याद आती है कि हर एक इंसान अपने एक बनाई गई धारणाओं में जीता है, अपने बनाए गए सिस्टम में जीता है। उसके परे अगर कोई जाता है तो उसको बड़ा कष्ट होता है, चाहे वो धार्मिक धारणाएं हों, साइंटिफिक धारणाएं हों, या कुछ भी हो। साइंटिफिक धारणाओं में यह है कि एक बियॉन्ड जाने की, चीज़ों को एक्सेप्ट करने की पावर थोड़ा ज़्यादा होती है। जबकि थोड़ी धार्मिक भावनाओं में, मैं एक विशेष धर्म के लिए नहीं कह रहा हूँ, नई चीज़ों को मान्यता देने के लिए धर्मों में थोड़ा कम रूल्स हैं। वो जो लिख दिए गए या जो कह दिया गया, वही सर्व सत्य है। बस साइंस में और इसमें यही डिफरेंस है। दूसरी बात, इंफॉर्मेशन डीएनए में होती है, और डीएनए जब जाता है, नेक्स्ट पीढ़ी जनरेशन निर्माण करता है और एक बॉडी बना देता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि डीएनए ही नहीं, हर एक चीज में अपनी इंफॉर्मेशन होती है। इवन कोई भी मॉलिक्यूल हो, मैं कह रहा हूँ कि हर एक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का हो, हाइड्रोजन का हो, या किसी का भी हो, एटम हो, कोई भी कंपाउंड हो। कंपाउंड के एटम पे जब बात करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे बात करें, तो ये सब अपनी एक अलग इंफॉर्मेशन रखते हैं माइनर लेवल पर। ऐसा मुझे लगता है, ऐसी कोई रिसर्च नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हर एक
कण है, हर एक पार्टिकल है, एक अपनी अलग इंफॉर्मेशन रखता है। दो दो ऑक्सीजन है, मतलब एक अलग है इसका मॉलिक्यूल, एक अलग है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, जो मैं इनहेल कर रहा हूँ या मेरे बगल में बैठा हुआ कोई भी इनहेल कर रहा है। तो जो मेरी ऑक्सीजन है और वो उसकी ऑक्सीजन है, दोनों सेम ऑक्सीजन है, मैं मानता हूँ। लेकिन ये वैसे ही हो गया जैसे हम सब इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, कोई दूसरा भी इंसान है, आप भी इंसान हो। लेकिन हम में अब ये तो मेजरली है जो हम में डिफरेंस हम बता सकते हैं। अब ऐसा कोई होता है कि सिमिलर सिमिलर सब मेरे जैसे ही बैठे हों, तो क्या उनमें भी एक बारीकी से बारीकी पे जाओगे तो चेंज नहीं होगा? हर एक मॉलिक्यूल अपनी इंफॉर्मेशन अलग रख रहा होगा। तो क्या मैंने अभी जो ऑक्सीजन ली या मैं दूसरी सांस में जो ऑक्सीजन लेने वाला हूँ वो क्या सेम होंगी? नहीं, अलग अलग ऑक्सीजन होंगी। या मैंने जो अभी कार्बन लिया किसी खाने के थ्रू, मैंने जो ग्लूकोज लिया, प्रोटीन लिया, कोई भी फैट लिया, क्या वो फैट सबके अंदर सेम जाएगी? वो तो मेरे अंदर आ गई, जो फैट थी मेरे हिस्से की वो तो मैंने खा लिया। अब दूसरे वाले के अंदर भले फैट है, सेम फैट है, मैं इंसान हूँ, दूसरा भी सेम इंसान है, वो फैट दूसरे के अंदर जाएगी तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो रखते होंगे। वो अलग है, वो अलग है, पर ना सब चीज अगर सेम होती तो एक ही ऑक्सीजन हो जाती, सब विलय हो जाता। अलग अलग क्यों होती? जब एक ही चीज होती तो अलग अलग क्यों होती? तो समझ में सोच रहा हूं मैं कि हर एक पार्टिकल, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हर एक मॉलिक्यूल के, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे उससे छोटे लेवल पर हो, अपनी अपनी अलग इंफॉर्मेशन रखते हैं, भले हमें नहीं पता, भाई स्टडी नहीं हुई है, और इसी के बिहाव हम सब अलग अलग होते हैं। मुझे क्या पता कि जो मेरी आंख को बनाने वाली प्रोटीन है, उसका कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो मिलकर एक प्रोटीन ने स्ट्रक्चर बनाया है, कहाँ से आया, कौन सी जगह से आया? मैंने दूध पिया, दूध में कहाँ से प्रोटीन आया? उस गाय ने क्या खाया जो वो वाला कार्बन गया उसके अंदर, उसने रिएक्शन करके वो वाला प्रोटीन, अमीनो एसिड बनाए उसने, फिर जाके प्रोटीन बनी और वो मैंने इनटेक की। और कोई दूसरी गाय दूसरी तरह की घास खा रही है, कोई दूसरा प्लांट खा रही है, उसने दूसरे बंदे ने वैसी प्रोटीन इनटेक की, तो वो दोनों प्रोटीन सेम होंगे या अलग अलग होंगे? या तो प्रोटीन सेम है, प्रोटीन सेम है तो सारी चीजें सेम होनी चाहिए, डिफरेंस फिर आ ही नहीं सकता। अगर दाल में पाई जाने वाली प्रोटीन सेम है तो मांस में पाई जाने वाली प्रोटीन भी सेम होनी चाहिए। अगर सेम है तो ये बताइए कि जो दाल में प्रोटीन आया है वो फोटोसिंथेसिस से बना है, और उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया का योगदान रहा है, जो उसकी दालों की, दाल के पौधे होते हैं उसकी जड़ों में होते हैं, उसमें एयर का योगदान रहा है, उसमें पानी का अलग योगदान रहा है। जो प्रोटीन एक मुर्गे से, एक मटन से, एक मछली से आई है, उस प्रोटीन के जो कंपाउंड बना है, उस प्रोटीन के जो प्रोटीन बनाने वाले जो अमीनो एसिड्स हैं, वो पता नहीं कहाँ से आए, उन्होंने कैसे रिएक्शन करके बनाया है, क्योंकि वो अलग इन्वायरमेंट में रिएक्शन करके प्रोटीन बनी है। और उस प्रोटीन के जो अ, उत अभिकारक हैं, उसका जो बेस हैं जो प्रोटीन को बनाएंगे, मोनोमर्स हैं, उसके मोनोमर्स में जो केमिकल फॉर्मूला है, उसके केमिकल्स कहाँ से आए हैं? वो अलग से आए हैं। और जो एक मुर्गे का प्रोटीन खाया है किसी ने, उसके केमिकल्स अलग से आए हैं। सोचने वाली बात है थोड़ा, कि एक मछली है, वो कभी जल में रहती है, तो उसकी जो प्रोटीन बनेगी, उसके अंदर जो ओमेगा 3 बनेगा, जो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होंगे, तो वो पानी से होंगे, पानी में पाए जाने वाले मिनरल से होंगे। तो वो जो प्रोटीन होगी तो वो उस टाइप की होगी। अब एक अलग प्लांट ने अलग तरीके से प्रोटीन बनाई, फैट बनाई, या
कार्बोहाइड्रेट, कोई भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाया, मैंने इनटेक किया, कोई और दूसरा इनटेक कर रहा है। अब लोग कहेंगे कि वही एक साइकिल चलता है, वो फिर वहाँ से बाहर आता है, फिर वो सब चीज़ कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे समंदर से ऊपर उठता है, NaCl वहाँ से आता है। ऐसे कार्बन तो पूरी अर्थ पे है, मानता हूँ मैं, कार्बन पूरी अर्थ पे है। अमेरिका में पाए जाने वाला कार्बन इंडिया में मान लो कि पूरी अमेरिका में पाए जाने वाले कार्बन ने एक बॉडी बनाई, इंडिया में पाए जाने वाले कार्बन ने एक अलग बॉडी बनाई, इसलिए हम डिफरेंस रखते हैं। तो डिफरेंस तो हुआ ना, हम दोनों सेम तो नहीं हुए ना। तो इस बात को सोच के कि हम हर एक चीज अपनी अलग इंफॉर्मेशन रखती है, हम उसको इनटेक कर रहे हैं। कैंसर का अभी एग्जैक्टली नोन कॉज नहीं पता, अनकंट्रोल्ड डिवीजन करने लगती है सेल, मोस्टली कॉज बता देते हैं, म्यूटेशन हो जाता है, अल्ट्रा वायलेट रे, यूवी रेज हो जाती है, कभी कभी एक्सरे से हो जाता है, तंबाकू खाने से हो जाता है, गुटखा खाने, सिगरेट स्मोकिंग किसी से हो सकता है। पर मैं मानता हूँ कि हमें किसी को कुछ नहीं पता कि हमको कब क्या हो जाएगा। हम मैं या मेरे जैसा कोई भी कौन सी जगह का कार्बन इनटेक कर रहा है, मैं कौन सी सांस ले रहा हूँ, और कौन सी सांस में कौन सी इंफॉर्मेशन वाला ऑक्सीजन के साथ कोई भी अणु मेरे अंदर इनहेल कर लिया और वो मेरे ब्लड में जाके मिक्सचर हो गया, वो मेरे शरीर में किस तरीके का रिएक्ट करेगा। या आज मैंने कोई भी बाहर से फास्ट फूड खा लिया या नॉर्मल खाना भी खा लिया, मुझे नहीं पता वो फास्ट फूड जो बना है उसकी जो केमिकल हैं वो कहाँ से आए हैं, वो केमिकल्स जो आए हैं जहाँ से, उन लोगों ने कहाँ से उनको लिया है। चलो मेन पॉइंट पे पहुँचते हैं कि किसी प्लांट से आए हैं या किसी एनिमल से आए हैं, तो उस एनिमल्स ने उसको कैसे बनाया है, उसमें कौन से मॉलिक्यूल यूज हुए, इस सब का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसका सारे केमिकल्स मेरे अंदर जाएंगे और वो डिसाइड करेंगे, मेरी सेल्स उसको एक्सेप्ट करेगी या डिसीज के रूप में देगी। काफ़ी बार लोग कहते हैं कि मैं ना स्मोकिंग करता हूँ, ना मैं गुटखा खाता, ना बीड़ी पीता, मैं कुछ भी नहीं करता, मैं हेल्दी जिम जाता हूँ, प्रोटीन लेता हूँ, पूरा अच्छे से डाइट रखता हूँ, फिर भी मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, फिर भी मेरे को कैंसर हो गया, फिर भी मेरे को ये डिसीज हो गई। और कई बार ऐसा होता है, वो लोग बोलते हैं कि वो तो इतना कुछ खाता है, इतना शराब पीता है, डूबा रहता है, उसको कुछ नहीं होता। तो एक लिमिट में साइंस को पता है कि ये चीज़ें हो सकती हैं। हम इन चीज़ों से पूरी तरह अपने हार्ट को प्रिवेंट नहीं कर सकते, बस उसके रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। आपको कब क्या होगा ये माइनर लेवल पे आपको भी नहीं पता कि आप क्या खा रहे हैं, कौन सा ऑक्सीजन आपने इनहेल किया है, कौन सी गैस आपने इनहेल की है, कि ना जाने कौन सा इन फ्यूचर वो कुछ कराए आपके अंदर रिएक्शन। तो हम ही अकेले एक, हम समझते हैं कि इंसान ही और एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, यही सब सजीव हैं, लिविंग हैं। पर मुझे लगता है कि माइनर लेवल पर जाएं तो सब कुछ लिविंग है और सबके पास अपनी एक इंफॉर्मेशन है, सब अलग अलग हैं, हर एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अलग रखता है। भाई एक O2 यहाँ पे रखा हुआ है, एक O2 यहाँ पे रखा हुआ है, कुछ डिफरेंस तो होगा। हमें ही तो O2 दिख रहे हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर दिख रहा है हमें, और एटॉमिक मास दिख रहा है कि ये 8 और 16 है, इसका भी 8 और 16 है, दोनों सेम सेम है। इसकी आँख, जैसे दो जुड़वे बैठे हैं, इसकी आँख सेम है, इसके बाल सेम है, सब कुछ सेम है, पर उन जुड़वों की जो प्रोटीन से उनकी बॉडी बनी है, जो और माइनर लेवल पे चीज़ें होंगी, वो भी चलो सेम है, एक माँ का दूध पिया, सब कुछ किया, वो भी सेम है। कुछ ना कुछ तो अलग होगा उन दोनों में। अगर दोनों ही सेम है तो वो एक ही बोलो ना, उनको अलग अलग मत बोलो। अगर दो वाटर है, H2 है, H2O है, उसकी हाइड्रोजन और उसकी ऑक्सीजन, और उसकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहीं ना कहीं से तो आई होंगी, अलग अलग जगह से। उसकी हाइड्रोजन पता नहीं कहाँ से आई हो, कौन सी हाइड्रोजन हो, उसकी हाइड्रोजन पता नहीं कौन सी हाइड्रोजन हो। तो हर एक पार्टिकल अपनी इंफॉर्मेशन लेके चलता है, बस वो हमें नहीं पता चलता है। जैसे कभी लोगों को ये भी नहीं पता चलता होगा कि जैसे अगर मैं बड़े लेवल पे बात करूँ, बहुत सारी भैंसें हों, सेम 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 पूरी सेम,
तो अब आप उनको ये तो नहीं बोल सकते कि सेम भैंसें हैं तो सेम तरीके का दूध देंगी। मतलब मेरा मतलब कहने का है कि सेम भैंसें हैं तो उसमें से एक भैंस निकाल के लाओ तो दूसरी भैंस से भी वो सिमिलर होगी, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, चाहे वो केमिकल लेवल पर हो। तो ये अगर ये मॉलिक्यूल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो ये भी हो जाता है कि ये मॉलिक्यूल आया कहाँ से है, कैसी जगह से आया है, और इसके पास कैसी इन्फॉर्मेशन होगी, इसको मैं इनटेक करूँगा तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे अंदर जाके क्या चेंजेस कर सकती है, इस सब चीज़ों पे फर्क पड़ेगा। हम क्या सोचते हैं, हम क्या खाते हैं, हम कैसी सांस लेते हैं, हम कितनी देर कहाँ बैठते हैं, हम किन लोगों को सुनते हैं, इस सब चीज़ों से हमारे डीएनए की इंफॉर्मेशन पे फर्क पड़ता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी एक रिसर्च पहले भी आई थी 3-4 साल पहले कि हमारा डीएनए जरूरी नहीं है कि हमारे पापा से जो डीएनए हमारे अंदर आया वही हमारे बच्चों के अंदर जाएगा। मैंने अपने 20, 22, 25, 30 साल निकाले हैं, तो हो सकता है मेरे डीएनए की कोडिंग चेंज हो जाए। तो कुछ भी हो सकता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, पहले ही बोला जा चुका है। मन ही नहीं, अब तो डीएनए की बात आ गई है। बहुत सोचने वाली बात है। शायद मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ जो मेरे अंदर एक्चुअल में है, पर आप लोग सोचो कि क्या दो मॉलिक्यूल सेम होते हैं हर एक तरीके से। क्योंकि मैं दो वाटर बॉटल, सेम वाटर बॉटल आपके सामने रख दूँ तो आपको दिखेंगी सेम, काम भी सेम करेंगी, पानी भरना है उनका काम, सब कुछ सेम दिखेगा, कलर भी सेम दिखेगा, पानी भी भरेंगी, पानी पी भी सकते हो आप उनसे। लेकिन उन मेटल जो है उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उस मेटल के ये जो छोटे छोटे जिनसे मिलकर वो मेटल पूरा बना है, पार्टिकल भी कहीं दूसरी जगह से, दूसरी दूसरी जगह से आए होंगे। तो वो बहुत माइनर लेवल पर जाके, बहुत माइक्रो लेवल पर जाके हम देखें तो वो चेंज निकलेंगी। ऐसा हो सकता है पॉसिबल। आप भी सोचो, मैंने ऐसा सोचा है, कहीं भी गलत है करेक्ट करने की कोशिश करो। थैंक यू सो मच।